इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। हम ये भी बात करेंगे कि कावेरी इंजन को लेकर करंट स्टेटस क्या है, क्या रिपोर्ट साझा करी गई है, और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कैसे दो प्रोटोटाइप तेजस के चिन्हित कर लिए गए हैं जो तेजस में कावेरी इंजन इंटीग्रेशन को पूरा करेंगे और टेस्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और हम ये भी जानेंगे कि वो प्रोटोटाइप कौन कौन से हैं और अभी क्या चैलेंजेस हैं और कब तक हमें जो प्रोडक्शन वेरिएंट है वो देखने को मिल सकता है। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, हाल ही में कावेरी इंजन को लेकर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमें ट्विटर पर देखने को मिला था, जिसको हम अब एक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फंड कावेरी इंजन नाम से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था पूरे भारत में। और उसके पीछे की वजह ये थी कि अमेरिका का जो रवैया है अब भारत को रास नहीं आ रहा है और अमेरिका एक के बाद एक जिस प्रकार की नई टाइमलाइन सामने रखता जा रहा है इंजन डिलीवरी को लेकर, उसने भारत में एक रोष की भावना उत्पन्न कर दी है और कहीं ना कहीं अब सहनशीलता की जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है। और इसीलिए अब भारत इसको मिशन मोड पर ला करके युद्ध स्तर पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने माना है कि जेट इंजन हमारे लिए एक चैलेंज है जिसको टैकल करना अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गई है। लेकिन इसी बीच गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को ऑलरेडी ड्राई कावेरी इंजन को एक नए न्यूली डेवलप्ड आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ जोड़ करके का तेजस के ओल्डर वेरिएंट में इंटीग्रेट करने की जो मंजूरी है वो मिल गई है। जी हाँ, यहाँ पर जो अप्रूवल है तेजस कावेरी इंजन को तेजस में इंटीग्रेट करने का, वो अप्रूवल मिल चुका है। और इसके लिए बाकायदा जो ओल्डर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है और आगे चल के जो ग्राउंड टेस्टिंग है और दूसरे टेस्ट है वो इनसे पूरे किए जाएंगे। सोर्सेस तो ये भी दावा करते हैं कि ये डेवलपमेंट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम तेजस से ही अपना जो आत्मनिर्भरता की जर्नी है उसको पूरा करेंगे। और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि इंजन जो है पूरी तरीके से जो हमारी उम्मीदें हैं उनको पूरा करने में सक्षम होगा। कावेरी इंजन को लेकर रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी इसमें सिर्फ 25 घंटे की टेस्टिंग बाकी है। उसके बाद जो फाइनल सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और एक बार जैसे शुरू हो जाता है तो हमारे लिए आगे की राह काफ़ी आसान होने वाली है। ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो ड्राई कावेरी इंजन बेसिकली कावेरी का एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है जो कि मुख्यतः घातक अनमैन कॉम्बैट व्हीकल को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। और इसमें हमें नोटेबल प्रोग्रेस देखने को मिली है। इससे पहले जब ये टेस्ट में गया था तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिले थे जिनको अब रिजॉल्व कर लिया गया है। और रीसेंट जो ग्राउंड ट्रायल्स हुए हैं उनमें ये देखा गया है कि ये इंजन अब 49 से लेकर 50 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और इसके पहले जो टेस्ट हुए थे उसमें ये इंजन 44 से लेकर 46 किलोमीटर तक का ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था। कुछ रिपोर्ट तो दावा करती है कि इसने 51 किलोमीटर तक का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो निकाल के दिया है। अब यहाँ पर जब गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से विकसित किया गया आफ्टर बर्नर मॉड्यूल्स विकसित किया, इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये अनुमान है कि ये इंजन 80 से लेकर 81 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। यानी कि पहले जो नंबर्स हमें बताए गए थे वो थे 73 से लेकर 75 किलोमीटर के बीच के, लेकिन अब वो नंबर्स 80 से 81 के बीच में पहुंच चुके हैं। यानी धीरे धीरे जो गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट है ये उस बेंचमार्क के करीब पहुंचती जा रही है जो कि हमें तेजस के लिए ज़रूरी लगता है। क्योंकि आप सबको पता है कि कावेरी इंजन को तेजस से डीलिंक करने का एक अहम कारण भी ये था कि ये सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम नहीं था। क्योंकि शुरुआती तौर पर माना गया था जब कावेरी इंजन को 1980 के दशक में शुरू किया गया था तो ये कम से कम 90 से 95 किलोमीटर के बीच में थ्रस्ट जनरेट करने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। अब इसके पीछे बहुत सारी वजहें थी जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अलग अलग वीडियोज़ में। लेकिन अब उन समस्याओं का निवारण करने के बाद GTRE प्रचंड रूप से वापस आ रही है, लेकिन समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। अब आइए बात कर लेते हैं चैलेंजेस के बारे में। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि कावेरी इंजन को जो तेजस के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट है उनमें इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाए। अब इस समय समस्या ये है कि इंडियन एयरफोर्स ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि कावेरी इंजन का करंट स्टेटस क्या है। देखिए, कावेरी इंजन का करंट स्टेटस यही है कि इसमें जैसे फाइनल टेस्टिंग पूरी हो जाती है तो ये तेजस में इंटीग्रेट किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स को दिक्कत इस चीज़ को लेकर के है कि इंडियन एयरफोर्स मानती है कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए ये बहुत रिस्की हो जाता है कि उन्हें इंजन टेस्टिंग पर्पस में यूज़ किया जाए। क्योंकि उनके तरफ से तर्क दिया गया कि मान लीजिए टेस्ट के दौरान कोई मिसहैप हो जाता है, कोई टेक्निकल बैल फंक्शन हो जाता है तो एयरक्राफ्ट को रिकवर करने का कोई साधन नहीं होगा और वो एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर या एक्सीडेंट का रूप ले लेगा और ये हमारे लिए बहुत बुरी बात होगी। लेकिन GTRE अपने जो कह सकते हैं प्लान है उस पर टिकी हुई है और वो
कावेरी के जो 2 वेरिएंट है या 2 इंजन हैं, उन्हें बेसिकली तेजस के लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट के को टेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहती है। अब यहाँ पर 2 प्रोटोटाइप्स हैं जिन पर जीटीआरई की नज़र बनी हुई है। पहला है पीवी-5 यानी प्रोटोटाइप व्हीकल 5 जिसका टेल नंबर KHT 2009 है। दूसरा है प्रोटोटाइप व्हीकल 6 यानी पीवी-6 जिसका टेल नंबर है KH T2010। ये 2 प्रोटोटाइप्स हैं जिन पर इस समय जो जीटीआरई है वो अपनी नज़रें बनाए हुए है और इनमें से किसी एक को चुना जाएगा कावेरी इंजन के टेस्टिंग के लिए। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने फिर अपना कंसर्न व्यक्त किया है कि सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म हमारे लिए सूटेबल नहीं होंगे। लेकिन जीटीआरई के पास समस्या भी काफ़ी है। अब इंडियन एयरफोर्स भले ही कुछ भी कहे, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे पास कोई डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है जिसमें हम इंजन को टेस्ट कर सकें। और हम लोग ये बात शुरुआत से करते आए हैं कि भारत को आज नहीं तो कल एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने बोइंग 747 वाली वीडियो में कहा भी था कि एरो इंडिया जिस एयरक्राफ्ट को ऑक्शन करना चाहती है उसे जीटीआरई को ग्रैब करना चाहिए ताकि वो 4 इंजन वाला बड़ा 747 भारत की इंजन टेस्टिंग के लिए एक माइलस्टोन लेकर आ सकता था। लेकिन अभी तक इसमें हमें कोई नई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है। हमें ये भी नहीं पता कि फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर कहीं बातचीत चल भी रही है या नहीं, क्योंकि अलग अलग मीडिया सोर्सेज में अलग अलग रिपोर्ट्स को दावा किया जा रहा है, लेकिन जीटीआरई ने अभी ऑफिशियली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि भारत जो है ऑलरेडी फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहा है। कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि भारत अपने पुराने मिग-29 को कन्वर्ट करेगा फ्लाइंग टेस्ट बेड में, तो कुछ सुखोई 30 MKI के इसमें पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हमें अभी ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। तो ज़रूरी यही है कि जीटीआरई को अपना काम करने दिया जाए और हमें रिजल्ट से मतलब रखना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अभी भी कुछ इशूज़ हैं जो यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो वेट को लेकर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कावेरी इंजन के लिए वेट अभी भी एक गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि कावेरी इंजन का जो मौजूदा वेट है ड्राई कावेरी का खासकर वो 1180 किलोग्राम का है, जो कि इसे F404 जिसका वजन 1036 किलोग्राम और F414 जिसका वजन 1110 किलोग्राम है उससे ज़्यादा है। और ये चीज़ें भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि जीटीआरई इस समय जो एडवांस मटेरियल्स हैं इनकी खरीद कर रही है, जिसके चलते जो लाइटर एलॉयज़ हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का यूज़ करके जो वेट रिडक्शन मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे और कावेरी इंजन के वज़न को कम किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कावेरी इंजन को लेकर डीआरडीओ की अप्रोच कितनी अच्छी है? खैर, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हमें कावेरी इंजन का प्रोडक्शन 2032 तक शुरू होता दिखाई पड़ रहा है और उससे पहले जो सर्टिफिकेशन और दूसरे ट्रायल्स हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन सही मायने में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कावेरी इंजन अब सिर्फ हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी मजबूरी भी बन गया है कि हमें अब ये इंजन तैयार करना ही होगा, वरना हमारे पास दूसरे ऑप्शन बहुत कम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।